हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में जल्द निकलेगी 50,000 नई नौकरियां, खरसावां में हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसावां में 236 करोड़ की 90 योजनाओं की शिलान्यास किया। वहीं 80 करोड़ की 142 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही राज्य सरकार 50,000 नई नियुक्तियां निकालेगी। सीएम ने बुधवार को 1,23,000 से अधिक लाभुकों के बीच 244 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में शासन करने वाली पूर्ववर्ती सरकारों ने यहां के विकास के लिए कुछ नहीं किया। पूर्व की सरकारों ने झारखंड को बीमारू राज्य बना दिया था। हम मिलकर झारखंड को पिछड़े राज्य से अग्रणी राज्य की श्रेणी पर ले जाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने राज्य के विकास को लेकर गाढ़ी लकीर खींची है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के चंद घंटे के बाद से ही विपक्ष इसे गिराने का षड्यंत्र रच रही है। पूरे राज्य का विकास हो रहा है, परंतु विपक्ष को विकास दिखाई नहीं दे रहा। सरायकेला खरसावां के निमडी इचागढ़ पंचायत में आयोजित शिविर में आए लाभुकों से ऑनलाइन संवाद किया गया। खरसावां के गोंदपुर मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के हर कोने में सरकार पहुंचेगी। अबुआ आवास सबका आवास बनेगा। रोटी, कपड़ा और मकान सभी की जरूरत है। सीएम ने कहा कि 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण कराया जाएगा और वन उपज के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय होगा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 4 साल बाद पहली बार सदन में दिखेंगे नेता प्रतिपक्ष। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से प्रारंभ होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 6 कार्य दिवस होंगे। यह सत्र कई मायने में अहम होगा। सरकार इस सत्र में डोमिसाइल आरक्षण वृद्धि और एंटी मॉब लिंचिंग बिल फिर से ला सकती है। पूर्व में पारित ये तीनों बिल राज्यपाल अलग अलग वजहों से लौटा चुके हैं। झारखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के करीब 4 साल बाद यह पहला सत्र होगा जिसमें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली नहीं होगी। झारखंड भाजपा विधायक दल के नए नेता अमर कुमार बारी को विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दे दी है। इससे पहले भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाया था, लेकिन उनके खिलाफ दल बदल का केस लंबित रहने की वजह से उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता नहीं दी गई थी। हालांकि इस मामले को लेकर भाजपा ने 5वीं विधानसभा के शुरुआती 2-3 सत्रों में जबरदस्त हंगामा किया था। 5वीं विधानसभा का यह संभवतः आखिरी शीतकालीन सत्र होगा, क्योंकि झारखंड में अगले साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने के आसार हैं। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे का ऐलान हुआ है। इसका भी असर इस सत्र में दिख सकता है। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सुखदेव सिंह को मुख्य सचिव के पद से हटाया गया। एल ख्यांगते बने मुख्य सचिव। झारखंड के मुख्य सचिव बदल दिए गए हैं। झारखंड सरकार ने बुधवार को एक अहम निर्णय लेते हुए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को एटीआई का निर्देशक बनाने का अधिसूचना जारी की है। वहीं नए मुख्य सचिव के रूप में एल ख्यांगते को जिम्मेदारी दी गई है। नए मुख्य सचिव बने एल ख्यांगते इसके पहले वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर थे। गौरतलब है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के गठन के तुरंत बाद ही सुखदेव सिंह को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था। सुखदेव सिंह वर्ष 2020 से ही राज्य के मुख्य सचिव के रूप में काम कर रहे थे। उनको हटाने की वजह क्या है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। एल ख्यांगते 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। टीआई के महानिदेशक नियुक्त किए गए मौजूदा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पूजा सिंघल केस में ईडी ने गवाही दर्ज कराई। 11 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े मामले में बुधवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में ईडी ने गवाही दर्ज कराई। बुधवार को खूंटी जिले के तत्कालीन नजारत डीसी अभयनंदन अभंस्ट की गवाही दर्ज कराई गई। पूजा सिंघल जब खूंटी की डीसी थी तो उन दिनों ईडी के गवाह वहां के नजारत डीसी के पद पदस्थापित थे। ईडी की ओर से प्रस्तुत गवाह ने मनरेगा घोटाले से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा
कहा कि विकास कार्यों की योजना में दिए गए अग्रिम भुगतान से मिलने वाली कमीशन का हिस्सा पूजा सिंघल तक भी पहुंचता था। गवाही पूरी होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाह का प्रति परीक्षण किया गया, जो पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 11 दिसंबर को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल समेत जेल में बंद अन्य आरोपियों की वीसी के माध्यम से पेशी हुई। पूजा सिंघल 25 मई 2022 से जेल में है। ईडी मामले में अब तक पूजा सिंघल के खिलाफ 6 गवाहों को प्रस्तुत कर चुकी है। ईडी ने पूजा सिंघल के मामले में अब तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर, प्लस बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार अक्षत कटियार, गौतम राय, सुजीत कुमार एवं बिल्डर पंचवटी आलोक सरागवी की गवाही दर्ज कराई गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल बर्खास्त कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा, कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश जेल में रहते ट्रायल फेस कर रहे हैं, जबकि पूजा के पति अभिषेक झा को अग्रिम राहत एवं सीए सुमन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। चिट फंड घोटाले के प्रभावितों की राशि लौटाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। झारखंड में चिट फंड घोटाले के प्रभावितों की रकम लौटाने की खातिर कमेटी बनाने के हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान दी गई है। बताया गया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है, जिस पर अब तक कोई आदेश नहीं आया है। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2024 मुकर्रर की है। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते सितंबर महीने में नॉन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित कई अन्य लोगों द्वारा चिट फंड कंपनियों में डूबी राशि की वापसी के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया गया था कि राज्य सरकार 45 दिनों के भीतर हाई लेवल कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन जारी करे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह हाई लेवल कमेटी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बनेगी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड सीबीआई के डीआईजी रैंक या उससे ऊपर के पदाधिकारी रहेंगे। यह हाई लेवल कमेटी चिट फंड कंपनियों द्वारा छोटे निवेशकों के गबन किए गए पैसों के वापस दिलाने का प्रयास करेगी। इस मामले में पूर्व की सुनवाई में प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि चिट फंड घोटाले में शामिल कई कंपनियों के संचालकों की संपत्ति ईडी और सीबीआई ने जब्त किए हैं। जब्त की गई राशि बैंकों में रखी गई है। कई राज्यों में एक कमेटी बनाकर चिट फंड के शिकार लोगों के कैश को डिस्पोजल किया जा रहा है और उन्हें उनके डूबे पैसे वापस दिलाए जा रहे हैं। झारखंड में भी कमेटी बनाकर निवेशकों के डूबे पैसे वापस दिलाए जाए। संथाल परगना में जेएमएम की डुगडुगी पर बीजेपी की शहनाई, एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा पक्ष विपक्ष। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब मिशन 2024 की बारी है। तेजी से बदल रहे राजनीतिक परिस्थितियों में अब भी एनडीए बनाम यूपीए के बजाय आईएनडीआईए के बीच आमना सामना होने की गुंजाइश बन रही है। इसके लिए दोस्त व दुश्मन दलों की सेनाओं को सजाने की आजमाइश भी हो रही है। इससे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावी नतीजे के बाद भाजपा उत्साहित है। खासकर यह उत्साह झारखंड के लिए ज्यादा दिख रहा। 3 राज्यों में जीत के बाद भाजपा के रणनीतिकारों की निगाह झारखंड के आदिवासी वोट बैंक पर है। भाजपा के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि अगर झारखंड में आदिवासी वोट बैंक को साथ लिए तो चुनावी बेड़ा पार करना आसान हो जाएगा। वैसे झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 12 एनडीए के पास है, 11 भाजपा और 1 सीट आजसू के खाते में है। 2024 में भाजपा का लक्ष्य 100% सीटों को हासिल करने की है, जिसमें संथाल परगना का राजमहल सीट को पार्टी राजनीतिकारों ने शीर्ष प्राथमिकता में रखा है। पूर्व में 2 चुनाव में पीएम मोदी को उतारने के बाद भी भाजपा इस सीट को झामुमो से जीतने में विफल रही है। भाजपा के लिए यह सीट भी प्रतिष्ठा के सवाल से जुड़ गया है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी लोकसभा क्षेत्र के बरहेट विधानसभा से विधायक हैं। बोकारो एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी नियमित उड़ान। बोकारो एयरपोर्ट से जल्द ही कॉमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाएंगी। नए साल की 28 फरवरी को बोकारो एयरपोर्ट से यात्री उड़ान भर सकेंगे। इसके बाद नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी। बता दें कि रांची, देवघर और जमशेदपुर के बाद बोकारो एयरपोर्ट चौथा एयरपोर्ट है जहां से कॉमर्शियल उड़ानें शुरू हो रही है। इस एयरपोर्ट को सेल बोकारो ने अपनी देखरेख में तैयार किया है। पहले यहां से कॉमर्शियल उड़ाने की अनुमति नहीं थी। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके बाद सेल ने बोकारो एयरपोर्ट से
कॉमर्शियल उड़ानों के तहत दी जाने वाली तमाम सुविधाओं को यहां उपलब्ध कराया है। एयरपोर्ट पर ATC टावर, रनवे 5 फीट, पैसेंजर लॉबी और मेन गेट का काम लगभग पूरा हो चुका है। बता दें कि आम नागरिकों की परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने उड़ान नाम की योजना की शुरुआत की है। इसी के तहत देश के छोटे शहरों से कॉमर्शियल उड़ान की सुविधा पर ध्यान दिया जा रहा है। इस क्रम में बोकारो एयरपोर्ट से रेगुलर एयर कनेक्टिविटी की स्वीकृति कुछ दिनों पहले मिली थी, लेकिन अन्य संरचनात्मक औपचारिकताओं के कारण यहां से उड़ान शुरू नहीं की जा सकी थी। अब सेल बोकारो ने एयरपोर्ट के लिए सभी तरह की संरचनात्मक सुविधा उपलब्ध करा दी है। FFP बिल्डिंग की पूरी संपत्ति अटैच करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के परिवहन विभाग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए FFP बिल्डिंग स्थित विभाग की पूरी संपत्ति को अटैच करने संबंधी कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कॉमर्शियल कोर्ट द्वारा 13 जुलाई 2023 और 24 नवंबर 2023 को दिए गए आदेश पर रोक लगाई है। साथ ही मामले की प्रतिवादी मेसर्स KS सॉफ्टनेट सॉल्यूशन प्रणाली को 4 सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि कॉमर्शियल कोर्ट के अंतरिम अवार्ड के खिलाफ अपील व स्टे पिटीशन लंबित है। इस बीच कॉमर्शियल कोर्ट ने संपत्ति अटैच करने के आदेश पारित कर दिया है। अपर महाधिवक्ता ने इस पर रोक लगाने का आग्रह किया है, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। उल्लेखनीय है कि कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश पर 5 दिसंबर को FFP बिल्डिंग स्थित परिवहन विभाग की पूरी संपत्ति को अटैच कर ली गई थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने याचिका दायर की है। निरसा में CISF की बड़ी कार्रवाई, अवैध कोयला ढो रहे 11 ट्रैक्टर और 3 बाइक जब्त, अपराधी फरार। झारखंड के निरसा में CISF की टीम ने अवैध कोयला ले जा रहे 11 ट्रैक्टर और 3 बाइक को जब्त किया है। इसी के साथ पुलिस ने अवैध रूप से जमा किए गए लगभग 1000 टन कोयला को भी कब्जे में ले लिया है। CISF ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ ये कार्रवाई मंगलवार देर रात की गई है। CISF की ओर से आज इसकी जानकारी दी गई है। CISF अधिकारियों ने बताया कि मौके पर अवैध कोयला कारोबारी और सभी ट्रैक्टर के चालक भागने में कामयाब रहे। अवैध कोयले की खेप पलासिया के जंगल में मिली है। इस कार्रवाई की सूचना पुलिस को भी दी गई है। खबर में कहा गया कि पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि राहुल नाम का व्यक्ति इलाके में कोयले के अवैध कारोबार का सिंडिकेट चला रहा है। सिंडिकेट के माध्यम से प्रतिदिन सैकड़ों टन कोयला ट्रैक्टर, बाइक एवं स्कूटर के माध्यम से अन्यंत्र ढोया जाता है। यह खेल रोजाना बिना किसी भय से चल रहा। दूसरी ओर CISF की इस कार्रवाई ने पंचायत, पुलिस और स्थानीय जिला प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि इस संबंध में अधिकारियों से सवाल पूछे जाने पर नकार दिया जाता है। इस प्रकरण में चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वक्त छापेमारी हुई उस वक्त भी दर्जनों की संख्या में मजदूर अवैध खनन कर रहे थे। ACB ने 17 इंजीनियरों को जारी किया नोटिस, आय से अधिक संपत्ति और इन मामलों की हो रही जांच। झारखंड ACB ने प्रदेश के 17 इंजीनियरों को नोटिस जारी किया है। इन सभी को आय से अधिक संपत्ति, कमीशनखोरी और रिश्वत लेने की शिकायतों के बाद नोटिस जारी किया गया है। ACB की यह कार्रवाई CM हेमंत सोरेन के आदेश पर की गई है। हालांकि एक और खबर के मुताबिक CM के आदेश पर ही जल संसाधन विभाग के 37 इंजीनियर पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। फिलहाल 17 इंजीनियरों को नोटिस जारी की गई है। इन अधिकारियों पर अवैध कमाई के जरिए अकुत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इन 17 इंजीनियरों पर ACB की अलग अलग शाखाओं में आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज है। ACB ने इन सभी से इनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। बता दें कि ACB को इन इंजीनियरों की अकुत संपत्ति के बराबर शिकायत मिल रही थी कि इनमें लगभग सभी विभागों के इंजीनियर को आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ PE दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कुछ दिन पहले ACB को खबर मिली थी कि पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर रास बिहारी सिंह के पास आय से लगभग 200% अधिक संपत्ति है। इस मामले में रास बिहारी सिंह सस्पेंड भी हो चुके हैं। अब ACB को सूचना मिली है कि सरायकेला के पथ निर्माण के पोस्टेड अभियंता अशोक कुमार ने आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित की है। अशोक कुमार के खिलाफ 17 नवंबर को आय से अधिक संपत्ति का मामला यानी PE ACB में दर्ज किया गया है। अशोक कुमार ने अपने अलावा परिजनों के नाम पर भी कई तरह की संपत्ति बना रखी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।